मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। तो लाइव आने में मैं लेट हो गया हूँ। अब जो भी लोग जुड़ रहे हैं जुड़ जाएं। जय माता दी सभी को। क्योंकि बाबू कल मैं बाहर गया हुआ था और आज 4 बजे मैं वापस आया हूँ भोपाल। और दूसरी चीज़, क्योंकि अब कल के बाद फिर समय नहीं रहेगा, इसलिए लाइव आने का टाइम ये रखा है। अजीत चौधरी जय माता दी। आरिफा जय माता दी। SV354775 जय माँ काली जय माँ काली। इट्स क्या है ये? आनंद सिंह राजपूत हाय जय माता दी। इसी का शुक्ला जय माता दी। गुरु जी फिर से बुद्ध वाली कहानी सुनाइए ना। मुझे लग ही रहा था लाइव आने के बाद ये कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाना चाहिए। माता जी मेरा भाई बहुत ही जिद्दी है, किसी का बात नहीं मानता है। कोई उपाय बेटा, अगर जो जिद्दी है ना उसके कमरे में ढेर सारे मोरपंख लगाओ, और हो सके तो जहाँ पे वो सोता है वहां अगर एसी लगा हुआ है तो एसी के पास मोरपंख लगाओ, और या फिर पंखा या कूलर हो तो वहां मोरपंख लगाओ। उसकी हवा, जितनी बार वो मोरपंख की हवा उस व्यक्ति पर पड़ेगी, वो व्यक्ति उतना जिद्दी है ना, उसका आधा भी नहीं रह जाएगा, मतलब उसकी जिद कम होने लगेगी। उसके बेड के नीचे एक मोरपंख रख दो, ठीक है। मोरपंख ज्यादा से ज्यादा उसके कमरे में रखे होने चाहिए। ऐसा करने से उसका जिद्दीपना दूर होगा। बात करते हैं आज की हॉरर स्टोरी की। इशिका ने कहा है तब सुनाई जाएगी, क्योंकि टॉपिक तो वैसे ही नहीं था, बच्चों ने दे दिया। कैसे हो आप? बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। नहीं, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। मैं लाइव आया हूँ, हफ्ते में अब 2-3 बार आ ही जाता हूँ जैसे तैसे करके। माँ काली चौकी जय माता दी जय माता दी। गुरुदेव मेरे घर के पितर हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, हम परेशान हैं, उनकी जानकारी चाहिए। देखो, पितरों की जानकारी आप सबसे बढ़िया चीज है, मेरी पितरों के ऊपर एक वीडियो डली हुई है लाइव की, आप इंस्टाग्राम पे ढूंढना। और पितरों के ऊपर मैंने सब बताया कि उनकी पूजन कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपको वैसे वो वीडियो नहीं मिलती है तो इंस्टाग्राम में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल पे आप जाके ढूंढोगे पितरों की सेवा कैसे करें, तो मैंने उस पर पूरी वीडियो डाल रखी है। बाकी एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, पितर की जानकारी नहीं है तो आप अपने पितरों के नाम का अमावस्या वाले दिन कच्चा खाना निकालें। और दूसरी चीज, आप अमावस्या और पूर्णमासी के दिन कच्चा खाना बनाकर अग्यारी पर पितरों को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप जल लेके चारों तरफ आचमान कर दें, ठीक है। ये पितरों को प्राप्त होगा और इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। माता जी आप कोई उपाय है तो बताइए। बेटा उपाय बताया तो मोरपंख वाला। गुरुजी लूना चमारी का टॉपिक है वो करूं क्या? कौन है लूना चमारिन? बेटा ये इतनी बड़ी शक्ति है, इनकी बात किसी दिन की जाएगी। फिलहाल जितने भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। लगातार मेरी बच्चों से बात हो रही है और भी डेली मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोगों से हो सकती है सभी के निवारण कर रहा हूँ, क्योंकि पितृपक्ष में सभी बच्चों के कार्य बंद कर दिए जाएंगे। पितृपक्ष में तंत्र का कोई भी काम नहीं होता, दरबार चौकी 16 दिन तक बंद रहते हैं, ठीक है। तो गणपति जी में ही बच्चों के संकट का निवारण किया जाएगा। बाकी नवरात्रि में भी कोई केसेस में नहीं लूंगा, क्योंकि नवरात्रि में सेवा में बैठता हूं तो कोई केसेस में नहीं लूंगा। तो अभी बस गणेश उत्सव के अंदर ही अंदर जिसकी भी परेशानी है उसकी दिक्कत सुनी जाएगी, फिर सीधा नवरात्रि बाद ही आपके केसेस उठाए जाएंगे, ठीक है। अब जिन बच्चों को टाइम दिया गया है उस टाइम तक आप अपना केस शुरू करवा सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों के काम चल रहे हैं उनके अगर 11 दिन पूरे हो गए हैं तो आप मुझे मैसेज लिख दीजिए, क्योंकि मैसेज काफी नीचे चले गए और अक्टूबर नवंबर के मैसेज अब मैं ढूंढ रहा हूँ, नीचे से पिछली साल के मैसेज मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। तो उन बच्चों से मेरी बात चले जिनको कब से रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। गुरुजी मेरी शक्ति खुल कर नहीं आती, झटके बहुत आते हैं। बेटा शक्ति बंदी रखी है तो कोई गुरु कवच में हुआ आपके? नहीं। और शक्ति जब भी बनती है जब उसकी कायदे से भोग और भेंट नहीं दी जाए, ठीक है। और हॉरर स्टोरी भी मैं सुनाऊंगा।
तो सबसे एक निवेदन है, अगर मेरी एक बार बच्चों से बात हो चुकी है, आपको निवारण मैंने बता दिया है, आपको बता दिया आपका काम कैसे शुरू किया जाएगा, इसके बाद दूसरी बार मैं आपके संपर्क में नहीं आऊंगा। ये रूल मैंने बना लिया है, क्योंकि देखो आपको सारा तरीका बता दिया, आपके ऊपर क्या संकट है वो बता दिया, उसका निवारण कैसे होगा वो बता दिया। अब आप अनोखे नहीं हो दुनिया में कि आप ही को मैं बार बार समय दूं, और बच्चे कहाँ जाएंगे। और व्हाट्सएप के तो हाल ही बुरे हैं, 1700 से भी ज्यादा लोग ब्लॉग पड़े हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैसेजेस का अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता हूँ कि कितने पड़े हुए हैं। हमारा नंबर कब आएगा? आएगा बेटा आएगा, जय माता दी लिख दो, आपसे भी बात की जाएगी। काफी नीचे चलेगा ये मैसेज, है ना। तो इसलिए भैया जिन बच्चों से बात नहीं हुई उन बच्चों से मैं बात करूंगा, जिनको निवारण बता दिया गया है, अब आपको समझा दिया गया है कि आपका काम कैसे चलेगा, या निवारण आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब बार बार मैं समय नहीं दूंगा कि जो मैंने आपको पहले समय दे के बात करी थी, पहले कुछ बताया था, आपको बता भी दिया कि आपका काम कैसे चलेगा, कैसे कैसे आपको काट किया जाएगा। अब उसके बाद फिर ये आपका ये गाना शुरू हो जाता है, ये बात गलत है। एक बच्चे को डबल डबल समय में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम में सब है, सबकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है, लेकिन ये बात गलत है कि एक ही इंसान को ज्यादा मैं समय दूं, क्योंकि दरबार गद्दी पे सब बराबर होते हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको मेरे पास अपना काम शुरू करवाना है, या आप किसी और चौकी दरबार पे शुरू कराना चाहते हैं। कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि गुरुजी मैं 4 दिन में पेमेंट डालता हूँ, मेरा नंबर मत डिलीट कीजिएगा, या मुझे 5 दिन में पेमेंट डालता हूँ, उनके 4 दिन भी हो गए, 5 दिन भी हो गए, अब वो फिर से मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा दोबारा कांटेक्ट में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इस जबान की कीमत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर आपको ही ज्यादा समय दिया जाएगा, है ना, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, सबको देखना होता है ना। आपके संपर्क में आया था, अब आपको टाइम भी दिया था कि बेटा 1 हफ्ते का टाइम हम आपको देते हैं, 1 हफ्ते में आप अरेंजमेंट करके आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, और वो समय दिया गया आपको, अगर वो समय आप पूरा नहीं कर पाए तो आप आगे बोले गुरुजी हमें थोड़ा सा समय और बढ़ा दीजिए, माँ हमें समय बढ़ा दीजिए। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए और आप सोचे नहीं बस हमारा बातों से काम हो जाता, तो ये बातों से नहीं होता, ये शक्ति भोग और भेंट पे चलती है। तो ये लाइव स्टार्टिंग से देख लेना, सेव कर दिया जाएगा कुछ ऐसे लोगों के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता किस चीज की शक्ति है, और मेरा गुरु भी नहीं। बेटा व्हाट्सएप पर आओ, अजीत चौधरी व्हाट्सएप पर आओ। माता जी मेरा भाई किसी की बात नहीं मानता, मैंने बताया है मोरपंख वाला उपाय, लाइव सेव कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। कुमारी मुस्कान आपके लिए था ये। रजनी जय माता दी, माँ जय माता दी। मुझे उपाय नहीं बताया सोनू मिश्रा, बेटा आपको बता दिया था आपको सब कुछ, अब ठीक है। अब दोबारा मैं कांटेक्ट में नहीं आ पाऊंगा, अब आप अपना सीधा काम शुरू करवाइए। सलोनी विक्की जय माता दी। देखो एकदम आराम से काम होगा आपका, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम आराम से सबके काम होते रहेंगे। हाँ देखिए आरिफा जी की वीडियो मैंने पिंच करके रखी है, माँ भगवती ने उनके भी कार्य बनाए। देखो आप कल भी बच्चे की एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, 3 शनिवार में माँ ने बच्चे का काम बनाया, तो काम तो बच्चों के चल रहे हैं। अब आपको निवारण बताया, आपको अगर समय दिया गया, अब उस समय तक भी आप अगर कुछ नहीं कर पाए, या फिर आप दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो उसमें मेरी गलती तो नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है। अब मैं आपको ही तो लगातार समय नहीं दे सकता हूँ ना, और भी बच्चे देखने होंगे, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के लोग कनेक्टेड है। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, आ जाओ बेटा भोपाल। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से समझाते हो और सबकी बात सुनते हो, सब माता रानी की कृपा है। देखो बेटा सही बात है, सबकी बात सुनना चाहिए और समझाना चाहिए, है ना। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती, और मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना, सेवा करना। जितना कुछ मैं यहाँ बता सकता हूँ उतना कुछ मैं लाइव में बता देता हूँ। बाकी बात करते हैं ईशिता आपकी हॉरर स्टोरी की। सही बातें हैं, जो काम करने के लिए पैसा लगता है वो तो पहले ही देना पड़ेगा, फिर काम स्टार्ट करेंगे आप सबके काम। हाँ देखिए आरिफा जी हमारी पुरानी मरीज रही हैं, और इनके हजारों काम माता रानी ने बनाए, 3 से 4 काम इन्हें चौकी दरबार पे करवाए, और सभी काम इनके पूर्ण हुए। ये भी धैर्य से चली। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन में काम शुरू जिनके मैंने कर दिए हैं, शायद मैंने उनकी केसेस लेके गलती कर दी, एक दिन में 28 मैसेज, एक दिन में 33 मैसेज। अरे भैया जब आपका काम चल रहा है, आपको सब बता दिया गया है, तो आप 1 मैसेज डालें रोज, 2 डालें, 5 डालें, 5 भी क्यों डालें, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1 या 2 मैसेज डालें। आप
डेढ़ 2-2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके भेज रहे आप, 4-4 मिनट की रिकॉर्डिंग। तो ऐसे रहे मैसेज किसी के मैं नहीं सुनूंगा, केस में बीच में छोड़ दूंगा, ये फालतू के काम नहीं उठाता हूँ। अजीत चौधरी, ओके जी। संध्या, जय माता दी गुरु जी। रुचि, जय माता दी गुरु जी। गुरु जी, घर वाले माँ की पूजा भक्ति को कहते हैं कि पागलपन है ये सब। कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। देखो व्हाट्सएप पे अभी भी मैसेज आ ही रहे हैं। जय माता दी, अजीत चौधरी गाजियाबाद से। बेटा आपने मैसेज किया है, चलो अभी सभी के संपर्क में मैं आऊंगा, है ना। और हॉरर टॉपिक शुरू किया जाए, क्या बताया जाए। अभी फिलहाल ही एक मेरी शिष्या के साथ घटना हुई है। रजनी आप कॉल पे जुड़े और बच्चों को बताएं आपके साथ वो क्या घटनाक्रम हुआ था। आप कॉल पे जुड़े, माँ काली चौकी। ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, एक हफ्ते के समथिंग होगी। देखते हैं, अभी बहुत कोशिश चल रही है आपको मिलने की, जल्द ही से जल्द आपसे मिलने के लिए आएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है आरिफा जी, जब भी आप आए भोपाल मुझे एक बार जानकारी देकर आए। आपका नंबर अभी भी मेरे फोन में सेफ है, और जब भी आप आएंगी तो अवश्य दरबार दर्शन करें। जिन्न वाली कहानी, अरे वाह। रजनी आप जुड़ो कॉल पे, बताओ बच्चों को क्या अनुभव हुए थे आपको। जिन्न वाली कहानी, गुरुजी मैं आपको देखकर बस रोना आ रहा है, क्यों। बेटा शक्ति कोई कष्ट में चल रही होगी, इस कारण ऐसा हो रहा है। आप कॉल पे जुड़ो रजनी एक बार। माँ काली चौकी, फटाफट से जुड़ जाओ। माँ काली, माँ कील वाली टॉपिक पर भी वीडियो बनाए। बेटा तुमने बहुत लेट बोला है, 12 मिनट हो चुके हैं, टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। इशिता जिंद वाली कहानी, हाँ तो जिंद वाली कहानी ही सुनाई जाती है। देखो सबसे पहले ये चीज होती है कि इफरीत जिन सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इफरीत जिन, ठीक है। और ये इंसानों को आसानी से शिकार बना सकता है। इफरीत जिन की संतान जो कि 10 साल का बच्चा जो रहता है ना, वो शादीशुदा बाप बन जाता है। मतलब इफरीत जिन का जो बच्चा रहता है 10 साल की उम्र में बाप बन जाता है। और इफरीत जिन के बच्चे बहुत जल्दी से बढ़ना चालू हो जाते हैं और ये हजारों साल तक लंबी उम्र पाते हैं। इनका वास खंडरों में, किलों पर, कब्रिस्तान पर, पुराने पेड़ों पर, मरघट में, और भी गंगा घाट के किनारे, और बहुत सारी नदी तालाब के किनारे, ऐसी सुनसान जंगलों में, पहाड़ों पर, ऐसी जगह इफरीत जिन रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। देखो जिन्हें तो वैसे किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनको पसंद आ जाता है तो ऐसे अनुभव हो भी जाते हैं। एक लड़की थी, और ये केसेस मेरे पास था। उत्तराखंड की लड़की थी, ठीक है, पहाड़ी लड़की थी, और काफी सुंदर वो लड़की थी। तो क्या हुआ, लंबे लंबे बाल थे, बढ़िया ब्राउन आंखें थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी। नाम उजागर नहीं करूंगा मैं, नाम बताऊंगा अभी नहीं, है ना। साक्षी वर्मा, जय माता दी। तो क्या होता है, कई बार उसको कोई चीज महसूस होने लगी, और अच्छी खासी उम्र की थी, यंग उम्र की लड़की थी, रही होगी 19 से 20 साल की, ज्यादा बड़ी भी नहीं, है ना। तो क्या होता है, वो अक्सर छत पर बैठी करती थी, और रात के समय ज्यादा होती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपने देखा है ज्यादा लाइट की सुविधा नहीं होती है, और ज्यादा लाइट वगैरह नहीं रहती थी, तो अधिकतर समय उसका छत पे ही रहता था। अगर कोई कार्य कर रही है तो छत पे बैठी है, तो छत पे ही सब कुछ रहता था। एक बार की बात है, छत पे वो नहा कर गई, बाल धो कर गई,
बिल्कुल शैम्पू उसने बाल किए हुए थे, और एकदम से उसको कुछ महसूस हुआ, उसकी गर्दन के पास यहाँ पे पंजे के निशान बने, जैसे किसी ने ऐसे करके उसको नोचा। तो उसने सोचा हो सकता है हवा से कुछ, उस टाइम तो उसको पता नहीं चला, बाद में उसने देखा कि अरे ये किस चीज के निशान मर गए हैं, किस चीज के मार्क बन गए हैं। बाद में उसने उस चीज पे गौर किया कि नहीं, कुछ उड़ के भी मुझे नहीं लगा है, ये किस चीज के निशान, शायद कहीं टकरा वकरा के लग गए होंगे या सोते में कहीं लग गए होंगे। अब क्या होता है, उसकी बॉडी पे धीरे धीरे और निशान बनते, कभी कंधे पे, कभी जांघों पर, कभी पेट पे, है ना, ऐसे कई निशान बनते गए। 1 हफ्ते तक ये रहा। उसने सब नजरअंदाज करा, फिर उसने ध्यान लगाना चालू करा कि इतने बॉडी पे निशान बन क्यों रहे हैं। ये बहुत रियल किस्सा है जिंद के ऊपर, है ना। अंग्रेजी जो अपने ताबीज दिया, अंग्रेजी जो आपने ताबीज दिया था वो गले में है अभी भी, क्या करना है बेटा, पहने रहो उस ताबीज को। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। शुभम, जग रहे हो तुम? बाप रे इशिता। हाँ, फिर क्या होता है, उसने ये चीज पेरेंट्स के साथ शेयर की। अब क्या होता है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके पेट में अक्सर दर्द रहे, पेट उसका बढ़ने लग जाए, 2 से 3 महीने हो चुके थे उसको गर्भ धारण करें। अब क्या होता है, देखो नॉर्मल लड़की, यंग उम्र की लड़की, अब घर बैठे बैठे प्रेग्नेंट हो जाए तो आजकल तो रिलेशनशिप चल ही रहे हैं, आप भैया चेकअप करवाने गए, ठीक है, तो क्या होता है, चेकअप में पकड़ाई आती है चीज कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, और अक्सर वो बीमार रहने लगे, कमर में उसके दर्द रहे, रात में वो अच्छी खासी सोए, और सुबह उठकर वो बिल्कुल लस्त सी पड़ जाए। धीरे धीरे उसने सबसे दूरी बना ली, फ्रेंड सर्कल में सबसे मिलना छोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने जांचें की और क्या लगे, 3 साढ़े 3 महीने का लगभग इसको गर्भ है। अब भैया पेरेंट्स ने कस्टडी डाली उसके ऊपर, बहुत प्रेशर बनाया, बेटा बता कौन है बॉयफ्रेंड, कौन है वो लड़का, क्यों तूने ऐसा किया। देखो मिडिल क्लास लोगों में होती है ये चीज कि अगर बेटी प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये शादी के पहले, और लड़का भी नहीं पता हो। अब उन्हें क्या पता, ये जिंद का काम था, है ना। तो क्या होता है, ये केस मेरे पास का है, मैं बता रहा हूँ, और ये केस सॉर्ट आउट भी हो गया तो अब बताया जा रहा है, ठीक है, 3 साल पुराना केस है। तो क्या होता है, अब भैया किसी तरीके से लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया, फोन पे खूब रोई, बोले गुरुजी ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। मैंने कहा हाँ बेटा, क्या लगी गुरुजी, ऐसा क्या होता है कि बाहरी दुनिया हमारे साथ संपर्क करके संबंध बना सकती। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। जय माता दी गुरुजी, लक्ष्मी पटेल, जय माता दी। चलो गुरुजी गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हॉरर ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स नहीं बोलूंगा, हॉरर ड्रीम्स, ठीक है, क्योंकि अभी डरावनी कहानी के ऊपर टॉपिक चल रहा है। तो मैंने की बात की, मैंने कहा बेटा अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स हो तो बात कराइए। क्या लगे घर वाले सुनने को तैयार नहीं, कि ले आप मुझे ठीक कर दो। तो पता नहीं, उसने जब अपनी स्टोरी सुनाई, ये माँ की गनीमत थी, और मैंने उसको दुआ पढ़ दी। मैंने उससे कहा बेटा ऐसा ऐसा करो, तुम ऐसी ऐसी चीज लेके बैठो, और मैं तुम्हें दुआ पढ़ता हूँ, ये 3 दिन तक तुम्हें कोई चीज नहीं आएगी। भैया उसको दुआ पड़ी, और 3 दिन बढ़िया आराम से सोई वो। जहां वो सुबह उठने का नाम नहीं लेती थी, सुबह उठ जाए, नहा धो ले, बढ़िया तरीके से चुस्ती फुर्ती उसमें आ गई। फिर उसके घर वालों ने भी ये चीज नोटिस की, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। ओके गुरुजी, माँ मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जय मामा शानी, जय मामा शानी। देख लेना ये हॉरर स्टोरी पे जिंदगी कहानी, इशिता ने बोला है तो मैंने बता दिया, और याद भी आ गया तो बता दी। तो क्या होता है, अब उसके घर वालों का कॉल आता है। पहले उसके फादर ने बात की, कहले गुरुजी मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले ये कंफर्म हो जाए कि मेरी बच्ची वाकई गलत है या नहीं। कह लगे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है ना, अब हमें क्या करना चाहिए, वो गर्भ गिरा देना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए। मैंने की देखो बेटा, सबसे पहली चीज है गर्भ को मारो अभी गोली, ठीक है, वो कोई गर्भ नहीं है, वो सिर्फ एक मांस का गोला बन के निकलेगा, बच्चा नहीं होगा उसका, है ना। चले ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, ऐसा ऐसा करके मेरा यहाँ काम शुरू होगा, कुछ उतारे मैं बता रहा हूँ वो शुरू करो। अब क्या होता
है तो मैंने कह दिया उनसे कि अपनी बेटी को ये मत बताना कि ये चीज हम तुम्हारे ऊपर से उतार रहे हैं, है ना। चले ठीक है, चले कॉल तो बेटी ने किया था, मैंने कहा बचाने वाली वो है, तो कॉल भले ही उसने कर लिया हो क्योंकि वो प्रॉब्लम में थी, लेकिन अब तुम उस चीज को पूरी तरीके से हटाओगे, हो सकता है वो शायद ना हटाने दे। चले ठीक है, फिर मैंने कुछ उतारे बताए, उतारे उनने किए, उतारे के बाद उसका और ज्यादा नेचर एकदम से क्या बोलेंगे अपन उसको, बहुत उसका नेचर अलग होता जा रहा था। एक काम है शमशान में भगत हूँ मगर, एक काम है मेरे है, मैं शमशान भगत हूँ मगर नहीं होता है, क्या होगा। ऐसे लोगों को कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ, ब्लैक लिस्ट में डालता हूँ सीधा। शमशान के भगत हो, काम करना आता नहीं है ना। कहाँ से तो घुसते हैं ये लोग यार प्रोफाइल में। एक काम है शमशान भगत हूँ, शमशान के भगत हो तुम, वाह। और कोई नई उम्र का ही लड़का है ये, 15 से 16 साल का। चलो जाने दो, ब्लॉक कर दिया है, स्टोरी पे ध्यान दो आप लोग, है ना। इशिता, हाँ हाँ हाँ। फिर क्या होता है, उसके उतारे करवाए, उसका निवारण किया, धीरे 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 करके उसको काबू में लेना चालू किया। वो काबू में होने लगे। अब क्या हो, वो शक्ति उसके शरीर तक तो ना जा पाए, उसने उनकी मदर पे अटैक करना चालू कर दिया, और मदर पे उनके ऊपर वो शक्ति आने लग गई, और कहने लग गई कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। अब ये कांड किस दिन हुआ वो भी सुनो। एक दिन मेरा कॉल पहुंचा, मैंने कहा बेटा अभी कैसा है आपका, ठीक है। इतने में एकदम से वो जो महिला थी वो सोफे पर बैठी हुई थी और चीख मार के कहने लग गई, पहले तो उन्होंने मुझे 2 4 गाली दी, मतलब महिला ने नहीं दी, जो चीज थी महिला के शरीर में वो एकदम आ गई, उन्होंने मुझे गाली बकी। कह रहे तू कुछ भी कर ले मैं नहीं हटूंगा, तू मुझे हटा के देख, और ऐसा करके देख वैसा करके देख, काफी धमकी दी उस प्रेत ने। मैंने कहा ठीक है, अभी तू तो बौखलाया हुआ है, और अगर तेरी हिम्मत हो तो बच्ची को छूकर दिखा दे, और अब तू वहां हाथ नहीं डाल पा रहा तो इन पे हावी हो गया। हाँ, कहला मैं माँ को भी लेके जाऊंगा, बेटी को भी लेके जाऊंगा, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। गुरुजी एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा मैसेज करो। पवन, जय माता दी। फिर क्या होता है, उसको जैसे तैसे करके बांधा, और उनको भी कवच दिया, उनको भी कुछ रक्षा कवच मैंने दिया, राई पढ़ के मैंने कहा अभी इनके हाथ में बांध दीजिए, और कुछ लौंग पढ़ के, नींबू पढ़ के गड़बा उसके घर के बाहर, कच्चा घर था ज्यादा पक्का नहीं, पहाड़ी इलाका है जैसा मैंने बताया, तो वो शक्ति घर में नहीं आए। अब रात को वहां उनको कोई आदमी खड़ा हुआ दिखे, रात को 10 बजे के आसपास, और उनकी बेटी के नाम से काफी आवाजें लगाए, है ना। और काफी 17 18 दिन तक उनके साथ इतना तगड़ा हिसाब रहा था, शाम को 7 बजे के बाद ना तो भाई वो लड़की का बाहर निकले, ना उसके पिता बाहर निकले, ना उसकी माँ बाहर निकले, 7 बजे के पहले वो घर में आ जाते थे। इतना खतरनाक, इतना डिफिकल्ट केस रहा। और फिर उसका जो गर्भ था वो मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हुआ, बच्ची बच गई है, आज भगवती की कृपा से ठीक है। और उन्होंने ये काम सारा ऑनलाइन ही चलवाया था, और माँ भगवती ने उनका ये कार्य किया। और देखो नई उम्र की लड़की थी तो मैंने भी नहीं बोला, और ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी कि बेटा वीडियो डालो, क्योंकि वीडियो अपन उस चीज की डाल सकते हैं जो चीज ऐसे गोपनीय ना हो, बहुत ही गुप्त काम था। और शादी के पहले ये कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती, वो भी दूसरी नकारात्मक शक्ति द्वारा, तो फिर ये चीज डालना सही नहीं रहेगी, इसलिए मैंने वीडियो उसका नहीं डलवाया, है ना। मुझे मेरी परछाई में 2 परछाई दिखती हैं, बेटा कोई शक्ति चल रही है तेरे साथ, गुरु जी ऐसे क्या, कोई शक्ति लगा रखी है। तो फिर वो बच्ची ठीक है अब, और काफी टाइम तक, मतलब ये मान लीजिए आप 9 से 10 महीने तक वो मेरे कांटेक्ट में रहे, अभी भी होंगे कहीं मैसेज पड़ा होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो बच्ची बहुत मुश्किल से बची हुई है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, ये जिंद क्या करते हैं, पहले ये आते हैं आपको नुकसान पहुंचाने, या अगर आप नहा धोकर जाते हैं या आपको पसंद कर देते हैं, और इसके बाद अगर इनका दिल आपके ऊपर आ जाता है तो ये समझ लो आपका बचना मुश्किल है, आपका बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो ऐसा होता है।
इफरीत जिन इतना ताकतवर होता है कि वो इंसान का रूप लेके इंसानों के बीच भी घूमता है। ठीक है, इफरीत जिन इतना ताकतवर होता है इंसानों के बीच भी वो घूम सकता है, लेकिन इंसान पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसी कई घटनाक्रम अपन लोगों के बीच ही होती है और अपन बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये जो इस इंसान से हम अभी मिले थे ये भूत था या इस दुनिया का कोई मामूली इंसान। ऐसे तजुर्बे तो मेरे साथ बहुत हुए हैं। गुरुदेव आपने बताया नहीं मुझे कब मिलने आओ। बेटा शनिवार को आ जाओ। ठीक है, शनिवार को नहीं मंगलवार को आ जाओ। शनिवार तो निकल गया, मंगल को आ जाओ। हमारा भी कोई काम नहीं बनता है, हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही, कृपा करें कोई उपाय बताएं। हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है, कल सोमवार है, 1.25 किलो चावल ले लो साबुत, उस पर एक नारियल रखो, 11 रुपए रखो, थोड़ा सा आप नारियल के ऊपर चंदन लगा देना या ओम बना देना, सबसे बढ़िया रहेगा। और शिवलिंग पर रखकर आना और वहां पे 5 अगरबत्ती जलाना और भगवान से बोलना कि मेरे पति की जॉब नहीं लग रही, काम बनते बनते बिगड़ गए। ये उपाय हर मंडे को रिपीट करते जाओ, कम से कम 5 सोमवार करो, आपको आराम मिलेगा, आपके पति की जॉब लग जाएगी। सौरभ मिश्रा ओके। गुरु जी इसको कैसे पता चलेगा कि वो शक्ति कौन है? बेटा व्हाट्सएप पर आओ, देखना पड़ेगा कहाँ से क्या शक्ति लगी है। ऋषिका का मैसेज निकल गया। गुरुजी अगर कुलदेवी स्ट्रांग है तो कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। देखो कुलदेवी स्ट्रांग है तो कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर वो शक्ति शमशान से आई हो, भोग भेंट द्वारा भेजी गई हो, वचन करके भेजी हो, तो वो आपके कुलदेवी से भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब प्रेत शक्ति भेजी जाती है तो उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति भी भेजी जाती है। क्योंकि कई लोगों के घर में इंतजाम होता है, यानी रक्षा कवच होता है, जैसे किसी के यहाँ माँ काली कुलदेवी रूप में चल रही होती है, किसी के यहाँ बालाजी का पैसारा होता है, तो भगत क्या करता है, पहले उनके घर को गंदा करता है ताकि वो शक्तियां और जगह को छोड़ दें, फिर वो जो बुरी शक्तियां रहती है उनके घर में घुसेड़ता है। ठीक है, इस तरीके से बर्बाद किया जाता है तंत्र में, जो कि लोग कर रहे हैं। तो आप भले किसी भी शक्ति को पूज रहे हैं और अगर सामने वाला दमदार है तो वो आपकी वो शक्ति को घर से बाहर कर देगा या गंदे में कर देगा और आपके ऊपर जो हिसाब उसे भेजना है वो भेज देगा। तो ऐसा हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि कुलदेवी स्ट्रांग है तो कुछ हो नहीं सकता। बेटा ये तंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है, करने वाला सही होना चाहिए। बाकी बहुत छोटा सा किस्सा था और याद आ गया तो बता दिया। रजनी आप कॉल पे नहीं जुड़े, ये गलत बात है आपकी। आपके फोन में कुछ ना कुछ तो इशू है जिसकी वजह से आप जुड़ नहीं पाते। गला बैठा हुआ है मेरा बिल्कुल। घर की कुल देवी कौन है कैसे पता लगाना है? बेटा ये तो आपको आपके गुरु ही बताएंगे। और कुल देवी का अगर आपको नहीं पता है, फॉर्म बस गया, कुल देवी का नहीं पता है तो सपनेश्वरी माता के मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती में सपन सिद्धि के बारे में बताया है और उसमें पूरी क्रिया विधि बताई, उसको देखो और वहां से वो चीज करो और आपको अपनी की कुल देवी के दर्शन अवश्य होंगे। ठीक है, गुरुजी आप सबकी रक्षा करें, अपने बच्चों की। हाँ, सभी की रक्षा करें माँ भगवती। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और कभी भी आप लोगों के बच्चों के साथ अगर कोई ऐसी घटनाक्रम घटे, पहले आप उसको तर्क वितर्क करके जान लें कि ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ। कहीं हमारा बच्चा कहीं कष्ट में तो नहीं, उस पर कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं। क्योंकि अधिकतर लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, अधिकतर लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में मारे जा रहे हैं। तो देखो जब तक उनके जीवन काल का चक्र है तब तक उनकी आत्मा धरती पर रहेगी। जैसे किसी को मरना था 50 साल में, वो 20 साल में सुसाइड करके मर जाता है, बाकी के 30 साल वो प्रेत योनि में काटेगा, फिर इसको चिपकेगा उसको चिपकेगा, वहां लगेगा वहां लगेगा। ठीक है, तो आप तो चलते फिरते ही अपन शमशान में घूम रहे हैं, अपन को नहीं पता कहाँ पे कौन सी नकारात्मक शक्ति है। तो बहुत सोच समझ के चलो, क्योंकि आजकल तो नए नए लोगों को अटैक कर देंगे ये चीज। गुरुजी सबकी रक्षा करें। गुरुजी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लाइव में नहीं जुड़े इसलिए दर्द हो रहा है। आप बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, लाइव कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या पता क्या इशू हो जाता है। किसी दिन अपन ऐसे नॉर्मल ट्राई करेंगे रजनी, है ना? गुरु जी मैंने व्हाट्सएप में पर मैसेज किया है। हाँ बेटा ठीक है, बात करूंगा। लिख देना कि मैं लक्ष्मी पटेल हूँ, आपके साथ लाइव में जुड़ी थी। माँ अकील वाली
टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। कोई बुरी शक्ति अपने साथ कील क्यों रखती है। कील पे टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊंगा और आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि गुरुजी इस बारे में आप वीडियो बनाएं। तो उस विषय पे मैं जितनी भी जानकारी मुझे है तो मैं उस विषय पे जरूर जानकारी दूंगा। कृपा अपना एड्रेस बताने की कृपा करें। बेटा भोपाल मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ और भोपाल स्टेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही दरबार है। अगर आप आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप अपना नाम भेजें, अपनी प्रॉब्लम भेजें, फिर देखा जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। बाकी वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो गई। जो लोग गृहस्थ आश्रम में तंत्र से जिनका कोई लेना देना नहीं तो वो भी गुरु कवच के अंतर्गत आ सकते हैं और नॉर्मल पूजा पाठ, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, ये सब उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा के आदेश अब पूरे 3.5 साल बाद निकले, है ना। वैदिक शिष्य मेरे हैं, तंत्र के शिष्य भी हैं, जो गद्दी लगा रहे हैं वो बच्चे भी मेरे शिष्य हैं, और जिन पे कोई शक्ति नहीं आती गृहस्थ आश्रम वाले वो भी मेरे बच्चे शिष्य जुड़े हुए हैं अभी तक। लेकिन 3.5 साल से ये प्रथा बंद थी, जो कि अभी जन्माष्टमी के लगभग ओपन हुई है। तो वैदिक पद्धति द्वारा भी गुरु धारण करवाया जा रहा है। माँ कृपा, माँ मैं मैसेज करके आपको याद दिला दूंगी। हाँ ठीक है बेटा। चलो बाबू 12 बज गए हैं, सुबह जल्दी उठना है। और अगला टॉपिक ये रजनी ने जो मैसेज किया है इस विषय में मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे याद रहा तो। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चों पे कोई नए कंटेंट है, नई जानकारी है, आप चाहते हैं कि इस चीज की कोई जिज्ञासा, इस चीज पे नॉलेज दें, अगर मुझे इस चीज के ऊपर नॉलेज है तो मैं अवश्य उस विषय में लाइव अवश्य बनाऊंगा ताकि बच्चों का मार्गदर्शन हो सके। गुरुजी आपने मुझसे शनिवार को बात की थी, आपने नारियल के ऊपर बताया था कान खोलने के लिए, पर उसमें एक गलती हो गई। मुझे आपने क्या आपने क्या गलती हो गई मुझसे, आपने क्या लिखा है ये? सीधा स्वास्तिक बनाने के लिए बोला था, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, फिर से आप उपाय को दोबारा कर लेना और स्वास्तिक आप सीधा ही बनाना, है ना। शोभा, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी बेटा। चलो बाबू लाइव एंड करते हैं, थकान हो गई है। सभी को शुभ रात्रि, ढेर ढेर सारा प्यार। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप करके एक ऑप्शन बना हुआ है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपको आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो भेजना है। सभी को टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। कॉल आपको नहीं करना है, मैसेज करके छोड़ना है। और मैसेज का रिप्लाई अगर आपको नहीं मिलता है तो मैसेज को रिपीट करना है या जय माता दी लिख के मैसेज को ऊपर बनाए रखना है। जितने लोगों से बात होगी एक दिन में उतने लोगों से मैं कर रहा हूँ, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आप लोग जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि पितृपक्ष में 16 दिन के लिए तंत्र बंद रहता है। ठीक है, तो तब आपको फिर कोई मदद नहीं मिल पाएगी किसी भी चौकी या दरबार से। तो गणेश उत्सव के अंदर अंदर ही आपको अपनी संकट कटवाने हैं और फिर नवरात्रि में ही आपको मदद दी जाएगी, है ना। तो अभी जिन जिन को ज्यादा इमरजेंसी दिक्कत है तो वो फटाफट से मैसेज करें। रजनी, जय माता दी। चलो बाबू, सभी को शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार। जय जय महाकाली, जयकारा मेरी माई मस्तानी का, बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यान से उतर गया था सर, स्वास्तिक बनाना, कोई बात नहीं बेटा। चलो बाबू, जय माता दी।